नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। ज्ञानवापी से बड़ी खबर। शाम 4 बजे आएगा कोर्ट का फैसला। वुजूखाने की दीवार गिराने की मांग की गई है और दीवार गिराने की मांग पर 4 बजे फैसला आएगा। हिंदू पक्ष की ओर से यह अपील की गई है कि वुजूखाने की दीवार हटा करके सर्वे कराया जाए और इस मांग पर 4 बजे फैसला आएगा। शाम 4 बजे अदालत का फैसला आएगा। 3 दिन का सर्वे कल पूरा हुआ और अभी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय और मांगा गया है। इस बीच हिंदू पक्ष की ओर से यह अपील की गई है कि जिस वुजूखाने के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है वहां उस दीवार को गिरा करके सही तरीके से सर्वे कराया जाए। इस मांग पर शाम 4 बजे फैसला आएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो वुजूखाना है वहां पर दीवार गिराने की मांग की गई है ताकि जांच की जा सके। हिंदू पक्ष की मांग है कि वुजूखाने के अंदर शिवलिंग है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं, अमित प्रकाश और शिवांगी ठाकुर। अमित, 4 बजे फैसला आना है और सबकी नजरें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। देखिए चंदन, 3 अलग अलग पिटीशंस हैं। पहला पिटीशन था कि 2 दिन का वक्त मांगा गया था कोर्ट कमिश्नर्स की तरफ से कि 2 दिन का वक्त दिया जाए, क्योंकि 3 दिन लगातार सर्वे हुआ, उसके बाद वक्त नहीं मिला, तो डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी है, उसको लेके फैसला आना है 4 बजे। दूसरी पिटीशन जो वजूखाने की दीवार जो आप अभी हम बता रहे थे कि उसको तोड़ने की मांग को लेके भी फैसला आना है कि उसको क्या किया जाएगा। और तीसरा, मानवीय आधार पर जो एक पिटीशन डाली गई थी कि भाई वहाँ जो अंदर नल हैं, वहाँ जो टॉयलेट्स हैं जिसको नमाजी इस्तेमाल करते थे, वो अब चूंकि सील कर दिया गया है सीआरपीएफ की तरफ से, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको ज़रा वो भी तस्वीरें दिखाते हैं कि अब से 4 बजे तकरीबन 1 घंटे बाद जो फैसला आना है, उससे पहले इस वक्त की तस्वीरें क्या है कोर्ट रूम में, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी डिप्लॉयमेंट इस वक्त आपको दिख रही है, पूरी डिप्लॉयमेंट तमाम चीज़ों में। उस वक्त हम कोशिश करेंगे कि नित्यानंद जी से बात करें। नित्यानंद राय जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उस वक्त बाहर मौजूद थे, जिन्होंने पूरी कार्रवाई सुनी है। 4 बजे जो फैसला आना है, किस तरह की चीजें उसमें कोर्ट कह सकता है? पहला तो डीजीसी का जो एप्लीकेशन है उसका जो डिस्पोजल होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण इस सेंस में होगा कि यदि वो एप्लीकेशन अलाउ होता है तो वकील कमिश्नर एक नियुक्त होंगे और वो वकील कमिश्नर डीजीसी महोदय के जो 3 बिंदु हैं उस पर वो आख्या देंगे और वो आख्या बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वो विवादित इशू है। क्योंकि हिंदू पक्ष का राय लौटेंगे आपके पास। इस वक्त शिवांगी हमारे साथ हैं और उनके साथ याचिकाकर्ता के वकील भी है। शिवांगी, याचिकाकर्ता के वकील से जानने की कोशिश करें 4 बजे के फैसले को लेकर के क्या कुछ अभी तक ये 3 अपील जो बताई गई है, अमित प्रकाश ने हमें बताई कि 3 अपील की गई है, आगे किस तरह की तैयारी है याचिकाकर्ता के वकील की? देखिए चंदन, लगातार ग्राउंड जीरो से हम अपने दर्शकों को सारी खबर बता रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील है। सर, ये बताइए आज जो याचिकाएं उसमें क्या कुछ? कोई याचिका नहीं दायर किया गया है। कमीशन की कार्रवाई के दौरान एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। क्या मांग की आप लोगों ने? प्रार्थना पत्र जो मांग किया गया है कि जो शंकर जी मिले हैं, शिवलिंग मिला है, उसको पूर्वी तरफ एक दीवार है, उस दीवार के दरवाजे को बंद करके मलबे इत्यादि से ढक दिए गए हैं। ठीक शंकर जी जो प्राप्त हुए हैं, मिले हैं शिवलिंग, उसके दक्षिण तरफ। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो कहता है वो फव्वारा है। अब मुस्लिम पक्ष उसको कुछ भी कह सकता है, लेकिन शंकर जी हैं। फुवारा और शिवलिंग में अंतर नहीं समझते हैं। अरे 4 फीट 5 फीट का गोलंबर में लिए हुए 3-4 फीट ऊंचे फुवारा थोड़े होता है। फुवारा हम ही देखें, अभी देखिए, वो शिवलिंग है। तो श्रृंगार देवी में पूजा करने के अलावा यहाँ भी पूजा के लिए मांग कर रहे हैं आप लोग कि हमें यहाँ भी पूरा उस पूरे इलाके को मलबा क्लियर करके आप लोगों को वो भी दिया जाए। मैंने पूजा कहाँ मांग किया? अभी तो सर्वे जो कमीशन कार्रवाई हो रही है, मलबा ईंट पत्थर को हटा करके स्पष्ट सर्वे कर दिया जाए, उसका भी रिपोर्ट आ जाए। अभी पूजा के लिए कोई मांग नहीं किया। आप लोगों ने वीडियो देखा, जो याचिकाकर्ता है महिलाएं हैं, हम उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमने वीडियो देखा है, जो वीडियोग्राफी है, और उसके बेसिस पे कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है। उन लोगों ने वीडियो इसलिए देखा है कि उन लोगों को ऊपर नहीं जाने दिया गया है, कहते हुए कि मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। लेकिन हम लोगों ने वहाँ स्पष्ट देखा, नजदीक जाके देखा, शिवलिंग है। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर चर्चा है। मुस्लिम पक्ष लगातार खारिज कर रहा है जो भी दावे आप लोग करते हैं। मुस्लिम पक्ष तो लगातार खारिज कर रहा है और करता रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता। मैं मुकदमा जीतूंगा, दावा मेरा सत्य है और साक्ष्य मजबूत है। ओवैसी साहब कहते हैं कि मस्जिद था और कयामत तक रहेगा। देखो, ओवैसी साहब नेता हैं, अब मैं नेता नहीं, मैं वकील हूँ।
आप तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर यहाँ पर हमारे आपने साथ देखा अंकुर कि भी जुड़ हिंदू चुके हैं। शिवांगी, उनको भी इस बड़ी खबर पर उनके पास क्या अपडेट है जानने की कोशिश करते हैं। अंकुर, क्या ये जो याचिका दी गई है, ये जो पहले वाली याचिका थी जिसमें विग्रहों के असल स्थिति जानने की बात थी, उसी का सप्लीमेंट्री इसे कहा जा रहा है? देखिए, आपको समझना होगा कि ये 3 अलग अलग याचिकाएं आज दायर की गई हैं। पहली याचिका जो है वो तो इस बात को लेकर है कि समय सीमा बढ़ा दी जाए, उसको 2 दिन और मांगे जा रहे हैं। दूसरी जो याचिका है वो मछली जो जिस वुजू करने की जगह पे है, जहां मछलियां उनको कोई नुकसान हो सकता है, उनको आराम से निकाल दिया जाए। जहाँ जो टॉयलेट है वुजू करने की जगह पर वो सील पैक हो गया है, उसको लेकर याचिका है। और जो तीसरी याचिका है वो महिलाओं जो तीनों याचिकाकर्ता महिला हैं, वो उन्होंने ये वाली याचिका दायर की है। इसके मुताबिक जो वुजू करने की जमीन है जहाँ पर शिवलिंग दिखा है, या जिसको मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है, उसकी जमीन को तोड़ने के लिए ये याचिका दायर की गई है। ठीक है, अमित से यही सवाल लेते हैं। अमित, जो महिलाएं थी उन्हें ऊपर जाने नहीं दिया गया, ये कहते हुए कि वो लोग महिलाएं मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती हैं, और जो ओरिजिनल याचिका थी जिसमें ये कहा गया था ज्ञानवापी के अंदर जो श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, इसके अलावा और जो विग्रह हो सकते हैं उनकी स्थिति जानने के लिए, तो क्या ये माना जाए कि जो अभी की याचिका है पिछली याचिका का ही एक्सटेंशन है, उसी का सप्लीमेंट्री है? चंदन, क्योंकि सप्लीमेंट पिटीशन में चीजें पहले वाली यथास्थिति बरकरार रहती है और उसके बाद कुछ एडिशनल चीजें जोड़ दी जाती हैं उस सप्लीमेंट पिटीशन में। और इसीलिए अब जो ये मांगे हो रही हैं, अब जो ये पिटीशन फाइल हो रही हैं, या जो प्रार्थना कोर्ट से की जा रही है, ये सब उसके आगे जुड़ता जाएगा। पहले से जो पिटीशन है और उसके बाद ये सब सप्लीमेंट पिटीशन, तभी मैंने इसको नाम दिया। और अब कुल मिला जुला के ये जो 3 अलग अलग पिटीशन जिसका मैंने जिक्र किया, उन सबको लेके 4 बजे फैसला आने की उम्मीद है। और एक बात और भी आ रही है, कोर्ट के अंदर कोर्ट कमिश्नर्स के बीच इस बात को लेके थोड़े से डिफरेंसेस दिखे कि जो रिपोर्ट सामने सबमिट करनी है कोर्ट में, वो एक कोर्ट कमिश्नर, दूसरा कोर्ट कमिश्नर, तीसरा कोर्ट कमिश्नर, क्या इन तीनों की अलग अलग रिपोर्ट्स सौंपी जाएंगी या फिर एक ज्वाइंट रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसको भी लेके कोर्ट ने कहा है कि ज्यादा बेहतर होगा कि हम तीनों ही कोर्ट कमिश्नर्स की एक ज्वाइंट रिपोर्ट को अपने पास वो आप लोग लेके आए, और उससे थोड़ी आसानी भी होगी। इस बात को भी लेके आज 4 बजे फैसला आना है। तो 4 बजे एक बड़ी अपडेट के साथ हम स्क्रीन खोलेंगे, जिसमें अमित, क्या इस बारे में कोई सीक्वेंस है कि पहले किस याचिका पर फैसला आ सकता है? देखिए, लगातार जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको लेके लगातार चर्चा होती रही है, और खबरों के केंद्र में वाराणसी पिछले 3 दिनों से इसलिए है क्योंकि जो सर्वे होता रहा है और जिसकी हम नॉन स्टॉप कवरेज दिखाते रहे हैं। पहली पिटीशन वो है, सर्वे होने के बाद 11 घंटे की फुटेज, 200 फोटोग्राफ्स, तमाम और साक्ष्य, पेन ड्राइव में तमाम चीज़ों का संकलन, और उसके बाद चूंकि वो रिपोर्ट बहुत लंबी चौड़ी तैयार हो रही है, वो बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट होगी, और इसके लिए कोर्ट कमिश्नर्स ने वक्त मांगा है कि 1 दिन का समय हमें सिर्फ मिला है 3 दिन के सर्वे के बाद, और वो था कल रात का वक्त। तो अब कल रात में वो रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं की जा सकी है, और इसीलिए 2 दिन का वक्त मांगा गया है कि हमें डिटेल्ड रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दीजिए, ताकि हम पूरी रिपोर्ट ब्यौरेवार तैयार कर सकें। सबसे पहला फैसला उसी पिटीशन पे आएगा चंदन। दूसरा पिटीशन जिसको लेके हम बार बार कह रहे हैं कि यूपी सरकार के जो अधिकृत अधिवक्ता हैं, उनकी तरफ से एक मानवीय आधार पर पिटीशन दाखिल की गई है, अंदर नल होने को लेके, शौचालय होने को लेके, अंदर मछलियों को लेके, वो दूसरी पिटीशन है इस पर फैसला आ सकता है। और तीसरा, वजू की दीवार को तोड़ने को लेके तीसरी पिटीशन दाखिल गई है, वो तीसरा फैसला होगा। यानी 1, 2, 3 इन तीनों ही पिटीशन पे फैसला 4 बजे आएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्ञानवापी विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि कोर्ट को सम्मान से काम करने देना चाहिए। अब तो वो कोर्ट में चल रहा है, अभी कुछ उस पर कमेंट करना अच्छा नहीं है, लेकिन एक बात सच है, जो 1947 में जो मंदिर थे, मस्जिद थे, गुरुद्वारा थे, बुद्धिस्ट और भी जो जगहें थे, जो स्थिति में है वो स्थिति में स्टेटस को रहना, ऐसा सरकार का
यही एक मेन इरादा था। आज चंद लोग जो समाज को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक समय ईएसआई को सर्वे का काम दिया गया था तब भी विरोध हुआ था। ईएसआई सरकार की एक ऐसी एजेंसी है जिसकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है। उसके काम करने के तरीके, जब दुनिया में अब दूसरे देशों में काम करने के लिए बुलाए जाते हैं तो ईएसआई के अधिकारी बुलाए जाते हैं। तो हर चीज पर विरोध करना, तो ये शक क्या है? और मैं इसलिए मैंने कुतुब मीनार की बात आपसे की है कि जो आपने किया है आप तो वो लिख कर गए हैं, पत्थरों पर खोद के गए हैं, और उसके बाद भी किसी प्रमाण की जरूरत है। लेकिन न्यायालय अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल पूरी आजादी के साथ और पूरे सम्मान के साथ उसको करने देना चाहिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको तमाम अपडेट भी देते रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.